शांति। 17/6/2000 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर में बाबा ने कहा, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत में बाबा ने कहा, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। लास्ट में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी में के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि का उद्धार करने आता हूँ, तभी कहा जाता है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भवति। लेकिन धर्म की जब ग्लानि होती है तो यह तब इस धरा पर भगवान अवतरित होते हैं। यह भारत की बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र सबके उनके नाम हैं, अथा नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं, मेरा असली नाम तो एक ही शिव है, मैं शिव हूँ। तुम शालिग्राम बच्चे हो, तुम आधा कल्प दे अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है, सारे विश्व की सच्ची सेवा करनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का मददगार पूरा बनना है। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, पारलौकिक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान में बाबा ने कहा, अंतर्मुखी बन, अपने समय पर संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना ही वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुक्ता, हर्षित मुक्ता, आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी यह प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। फिर बाबा ने मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों में मनुष्यों का साक्षात्कार में कैसे जाते हैं, यह जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतवाहक शरीर में जाकर घूम आते हैं, जैसे कोई बाहर घूमने जाते हैं ना, तो ऐसे ही घूमने गया और मरा, वह घूमकर फिर वापस लौट आएगा ना। तो यह भी आत्मा बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है थोड़े समय के लिए। इनकी आत्मा उड़ता पंछी है, यह भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा सुख पंथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं तो उसी समय शरीर शांत और देह के सब धर्म को भूल जाते हैं। तो परंतु ऐसे नहीं कि कोई शरीर मर गया, फिर जब जागृत अवस्था में आता है
तो उस रात में के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन सुनाते हैं कि हम यह देख कर आए हैं। तो वह स्वप्न रजोगुनी तमोगुनी भी होता है। यह ध्यान फिर सतोगुनी अवस्था में है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की वासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफार्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है, ऐसे डॉक्टर जब कोई अंग को डेट करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेट कर देते हैं, परंतु इंद्रियां तो चलती है ना। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्माओं में है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।